हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4th की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 12 वेल। वेल मछली जो होती है, ये सबसे बड़ी होती मछलियों में सबसे बड़ी मछली होती है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। ये देखिए, सबसे साइज़ में सबसे बड़ी होती है और शक्तिशाली होती है। व्हेल धरती का सबसे बड़ा जीव है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायनासोर्स के जीवाश्म में से पता चला है कि नीली व्हेल डायनासोर्स से भी ज़्यादा बड़ी है। व्हेल की उत्पत्ति करीब 7 करोड़ साल पहले हुई थी। माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले धरती पर चलने वाली एक मांसाहारी जीव ने अचानक कुछ बदलाव आया, जिसके कारण उसने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। इस बीच उसके विशालकाय शरीर ने व्हेल मछली का रूप ले लिया। व्हेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म इंग्लैंड में मिला है। व्हेल इतनी भारी भरकम होती है कि पानी के बहाव के बिना तो वह खुद हिल ही भी नहीं सकती है, और कभी अगर ये किनारे आ गए आ लगे तो उसका वजन ही उसके फेफड़ों को कुचल डाले। लगभग 33 मीटर लंबी नीली व्हेल का वजन 150 टन के बराबर होता है। व्हेल क्योंकि स्तनधारी जीव है, इसलिए उसे सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। व्हेल वैसे तो डॉल्फिन की ही रिश्तेदार है, परंतु आकार में वह काफ़ी बड़ी होती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक वेलिन और दूसरी होमोडॉन्ट। वेलिन व्हेल उन सभी व्हेलों को कहा जाता है जिनके दांत नहीं होते हैं। दूसरी मछलियों की तरह ये खून की प्यासी नहीं होती। वे केवल सूक्ष्म जीवों को खाती है। पानी में यह मुंह खोले घूमती रहती है। दरअसल उनके मुंह में हड्डियों का एक ऐसा ढांचा बना रहता है जिससे वे सूक्ष्म जीवों को अंदर रख पानी बाहर फेंक देती है। बड़ी व्हेल में यहाँ प्लेटनुमा ढांचा कभी कभी 4 मीटर तक लंबा होता है। वेलिन व्हेल में आती है नीली व्हेल, सेई व्हेल, हम्पबैक व्हेल, फिन व्हेल, ग्रे व्हेल और राइट व्हेल। नीली व्हेल को सल्फर बॉटम भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि पीले रंग के कुछ शैवाल उनके शरीर के निचले भाग की सतह पर चिपके रहते हैं। यह 30 मीटर तक की लंबी और 150 टन तक भारी होती है। 1922 में देखी गई एक नीली व्हेल 33 मीटर से भी अधिक लंबी थी। यह धरती पर अब तक की सबसे बड़ी व्हेल थी है। नीली व्हेल अक्सर देखने अकेले देखी गई है। इसकी गर्मियाँ दक्षिण ध्रुवीय समुद्र में बीतती है, जहाँ सूक्ष्म जीवों की भरमार है, लेकिन सर्दियाँ आते ही यह भूमध्य रेखा की ओर चली जाती हैं। यही वेलिन व्हेल है। होमोडोंट व्हेल दांतों वाली व्हेल को कहा जाता है। किलर व्हेल, वेलयुगा व्हेल, पायलट व्हेल, स्पम्प व्हेल आदि होमोडोंट व्हेल होती है। ये शिकारी व्हेल है। इनके दांतों की बनावट चीर फाड़ की में उपयोगी होती हैं। ये देखिए, चलिए अब एक और व्हेल को उनसे उसका परिचय करवा दूं। यह है स्पर्म व्हेल। इसे इसके सामान्य रूप से चौड़े सिर के कारण पहचाना जाता है। इसकी पीठ पर कुछ कुबड़ भी बने होते हैं। इसके निचले जबड़े में लंबे और नुकीले दांत होते हैं, किंतु ऊपरी जबड़े में होते ही नहीं। वैसे तो यह गहरे नीले भूरे रंग की होती है, किंतु इसे निचला भाग हमेशा सफ़ेद ही रहता है। नर स्पर्म व्हेल 19 मीटर लंबी हो सकती है, पर मादा स्पर्म व्हेल का आकार काफ़ी छोटा होता है। यह अक्सर 15 से 20 का समूह बनाकर रहती है। यह काफ़ी गहरी तथा गहराई तक गोता लगा सकती है। कभी कभी तो यह 1150 फुट तक की भी पहुंच जाती है। आइए अब नशंस हत्यारी वेल यानी किलर वेल से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि मादा किलर वेल आकार में नर से थोड़ी कम है, पर नर किलर वेल 9 मीटर की लंबाई को भी पार कर जाता है। इसका वजन लगभग 5000 किलोग्राम होता है। काले रंग की इस वेल के जबड़ों में 40 से 50 बड़े और नुकीले दांत होते हैं। ये हमेशा समूह में ही रहती हैं ताकि बड़े पैमाने पर शिकार कर सके। अधिकतर ये एक के पीछे एक सीधी लाइन में चलती हैं और कभी कभी पानी की सतह में काफ़ी ऊपर उछल जाती हैं। इस बेहद आक्रामक जीव को भी हम शिक्षित किया जा चुका है। इसे
ओसनेरिया में रखा जाता है, जहाँ लोग इसके करतब देखने आते हैं। तो ये वैलों की प्रजाति और वैलों के बारे में बताया। ये देखिए कितने टाइप की वैल है ना। तो आज बच्चों मैंने आपको वैल की जानकारी दी, है ना, जो अपने इस पानी में मछलियों में सबसे बड़ी होती है, और ये डायनासोर से भी बड़ी कहलाई जाती थी, वजन में भी और हाइट में, मतलब उसके नाप में भी, है ना बच्चों। थैंक यू।